प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके समक्ष लेकर के आया हूं डोला मारू रा दुआ के कुछ दोहे, जिनका हम अध्ययन करेंगे, जिस पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। इसके पहले जो ऑनलाइन कक्षा हुई थी, जिसमें डोला मारूरा दुआ के जो कवि हैं कल्लोल और कुशललाभ कवि, और इस डोला मारूरा दुआ एक प्रेम गाथा पर हमने कुछ विस्तार से चर्चाएं की थी और कुछ दोहों का हमने अध्ययन किया था। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं उससे आगे के दोहों को। आप ध्यान से देखिए, 115 दोहे तक हमारा ये अध्ययन हो चुका था, यानी 5-6 दोहों पर हमने विस्तार से बात की थी। आज हम 116वें दोहे से हम आरंभ कर रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए। 116वां दोहा है, डाडी जे साहिब मिलई। ये जो प्रसंग चल रहा है, मारवाणी जो मारवाड़ प्रदेश राजा पिंगल की पुत्री हैं बीकानेर में, वो अपना संदेश अपने प्रियतम डोला तक पहुंचा रही है चारणों के माध्यम से, ढाडियों पथिकों के माध्यम से। और उसका जो प्रियतम है वो जयपुर के कछवा वंश के राजा नल के पुत्र साले कुमार हैं, जिन्होंने अपना दूसरा विवाह भी कर लिया मालवणी मारवाड़ प्रदेश की मालवणी से। और पूर्व पत्नी ये मारवाणी जो है, उनको अपना संदेश पहुंचा रही है कि हे प्रीतम, तुम जल्दी से आ जाओ, मैं अनन्य प्रेम तुम्ही से करती हूँ, मैं तुम्हारी धर्म पत्नी हूँ और तुम ही मेरे स्वामी हो। तो देखिए ये क्या कहती है इस संदेश में 116वें नंबर दोहे में, डाडी जे साहिब मिलई, अर्थात हे डाडियों, हे चारणों, हे पथिकों, जैसे ही मेरे साहब मिलते हैं, राजा नल के पुत्र साले कुमार जैसे ही मिलते हैं, यूँ दाखिया जाए, अर्थात इस प्रकार समीप जाकर के मेरा संदेश कहना। और संदेश हैं, आँख्याँ सीप विकासियाँ स्वाति जे बरसों आई। आँख्याँ यानी आँखें, सीप यानी सीपियाँ, विकासियाँ यानी विकसित हो गई है, खिल गई है। यानी आपका इंतज़ार करते करते, आपका मार्ग जोते जोते, यानी आपका मार्ग पर इंतज़ार करते करते मेरी जो आँखें हैं वो विस्फारित हो गई है, यानी फैल गई है, विकसित हो गई है। सीप विकासियाँ स्वाति जय बरसों आई। और स्वाति जय बरसों आई क्या होता है कि जिस तरह से सीपी समुद्र में सीपी खुली रहती है, उसका मुख खोला रहता है और आकाश मार्ग से स्वाति नक्षत्र का जल यानी वर्षा की बूंदें उसमें गिरने पर वो मोती का रूप धारण कर लेती है, उसी प्रकार मेरी आंखें रूपी सीपियाँ अब विकसित हो गई है, पूरी तरह से फैल गई है। अब तुम स्वाति नक्षत्र के घन बन करके वर्षा करो, ताकि मुझे दर्शन लाभ रूपी मोती प्राप्त हो सकें। यहाँ पर भी रूपक अलंकार का प्रयोग इस पद में हुआ है। अगला 117वां दोहा हम पढ़ने जा रहे हैं, डाडी एक संदेश लो कई ढोला समझाई, अर्थात हे पथिकों, मेरा एक संदेश जो है, हे संदेशवाकों, एक संदेश मेरा जो है डोला तक, मेरे साले कुमार तक, मेरे प्रियतम तक, उनको समझा करके पहुंचाना, उनको कह देना, जोबन आंबो फली रहो साक ने खायो आई। यानी जोवन यानी यौवन, आंबव यानी आम, फली यानी फल, रैया यानी रहा है, फल रहा है, यानी यौवन रूपी आम के फल अब पूरी तरह से फल गए हैं, पूरी तरह से पक गए हैं। साख ने खाया आई, साख यानी फसल, इस आम की फसल को तुम आकर के अब नहीं खाओगे, अर्थात क्यों नहीं खाते, अर्थात इस यौवन पर, मारवाणी के इस यौवन पर, इस शरीर पर तुम्हारा ही एकाधिकार है। यौवन रूपी फल पूरी तरह से पक गया है और फल पकने पर उसका भोग किया जाता है। उसी तरह से इस यौवन का तुम आकर के भोग करो। ये तुम्हारी जीवन संगिनी, तुम्हारी धर्म पत्नी मारवाणी तुमसे कह रही है कि प्रियतम, तुम शीघ्र चले आओ, इस यौवन पर तुम्हारा ही एकाधिकार है। अगले 118वें नंबर पद की ओर हम बढ़ रहे हैं और 118वां नंबर का पद आपके सामने दोहा है, जोबन छत्र उपाड़ियो राज ने बैसौ काई। डाडी जय
ढाडी जई प्रीतम मिलई यू दाखविया जाए, अर्थात ये ढाडियों है पति को, जैसे मेरे प्रीतम तुम्हें वहाँ नरवरगढ़ में दिखाई देते हैं, तो उनके समीप जाकर के मेरा ये संदेश वहाँ तक पहुँचाना। जोबन छत्र उपाड़ियो, जोबन ने, रूपक अलंकार है यहाँ पर, यौवन रूपी छत्र पूरी तरह से अब छा गया है, यानी इस यौवन ने छत्र को उठा लिया है, और छत्र उठा लिया, छत्र इन सिंहासन को उठा लिया है। राज ने बैसव आई, अर्थात हे राजकुमार, यौवन रूपी इस शासन पर, यौवन रूपी इस आपके राजकीय शासन पर अब तुम आकर के क्या राज नहीं करोगे। राज ने बैसव आई, अर्थात हे राजन, तुम इसकी छत्र छाया में आकर के नहीं बैठोगे, मारवाणी की छत्र छाया में, मारवाणी की यौवन की छत्र छाया में तुम आकर के राज नहीं करोगे, अर्थात इस मारवाणी के शरीर पर तुम्हारा ही एकाधिकार है, इस राज्य पर, यौवन रूपी राज्य पर तुम सिंहासन पर बैठ करके तुम अब राज करो। ये मारवाणी संदेश दे रही है। अगला 119वां दोहा देखिए, डाडी जय साहिब मिलई यू दाखविया जाए, अर्थात ये डाडियों जैसे मेरे साहब मिलते हैं, इस प्रकार समीप जा कर के उनको मेरा ये संदेश कहना। संदेश है, जोबन कमल विकास यो भमरने बैसई आई, अर्थात यौवन रूपी कमल पूरी तरह से विकासियों यानी खिल गया है, यौवन रूपी कमल पूरी तरह से खिल गया, यानी मेरा शरीर जो है यौवन से परिपूर्ण हो गया है। भमर ने बैसई आई, जब कमल खिल जाता है तो उस कमल की सार्थकता तभी है जब भ्रमर उसके ऊपर बैठ करके उसका मकरंद पान करे। अतः जब यौवन रूपी कमल खिल गया है तो इस यौवन रूपी कमल पर हे प्रीतम रूपी भ्रमर तुम आकर के क्यों नहीं बैठते, इसका शीघ्र मकरंद पान कीजिए, इसका रसपान कीजिए, पूर्णतः आनंद लीजिए। यानी एक प्रेयसी एक धर्म पत्नी पर उसके स्वामी का, उसके प्रियतम का, उसके जीवन पे एकाधिकार होता है, और वही बात एक हिंदू नारी के रूप में वो अपने प्रियतम से कह रही है कि तुम शीघ्र ही इस इस यौवन का तुम मदपान कीजिए। अगला 120वां दोहा है, डाडी एक संदेश डोलई लगी लई जाई, अर्थात हे डाडियों हे पति को मेरा एक संदेश जो है डोला के पास लेकर के जाना, और संदेश ये है, जोबन चंपऊ मरियो कली ने चूटाई आई, अर्थात जब चंपा का पुष्प जो मौर युक्त हो जाता है, पूरी तरह से मरियोवियन मौर युक्त हो जाता है, पूरी तरह से खिल जाता है, तो उसकी सार्थकता तभी है जब उन कलियों को तोड़ लेना चाहिए, उन कलियों को चुन लेना चाहिए। तो यहाँ मारवाणी कह रही है रूपक अलंकार के माध्यम से कि यौवन रूपी चंपा की कली अब मौर युक्त हो गई है, वो पूरी तरह से खिल गई है, अब तुम आकर के उसे क्यों नहीं तोड़ते, अर्थात कहने का तात्पर्य उस कली पर तुम्हारा ही एक अधिकार है, यौवन रूपी कली पर, और तुम आकर के उसे क्यों नहीं चुनते, अर्थात उसे अपने पास क्यों नहीं रखते, अपना वरद हस्त उसके ऊपर क्यों नहीं रखते हो। अगला 121वां दोहा देखिए, डाडी एक संदेश डोलई लगी लई जाई, अर्थात हे डाडियों हे चारणों, ये पहली पंक्ति हर दोहे में पुनः रिपीट हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है इसकी, और जो संदेश वो अगली पंक्ति में है। तो हे पति को, हे संदेशवाहक को मेरा एक संदेश डोला तक लेकर के जाना, और संदेश ये है कि कण पाकव कर्षण हुआ भोग लियो घर आई, अर्थात कण पाकव, जैसे खेती करते हैं तो कण कण यानी अनाज अब पक गया है, कर्षण वो कर्षण यानी खेती अब हो चुकी है, भोग लियो गरी आई, और अब सब परिवार के सदस्य आकर के उस पैदा हुई फसल का भोग करते हैं, घर आकर के उसका आनंद प्राप्त करते हैं। उसी तरह से कण पाकव कर्षण हो या नियुक्ति रूप में मारवाणी कह रही है कि मैं पूर्णतः यौवनवती हो गई हूँ, यानी मेरा शरीर पूरी तरह से अब यौवन से परिपूर्ण हो गया है, तो कण पक गया है, कर्षण वो यानी खेती हो चुकी है, उतनी निर्धारित आयु में पूर्ण कर चुकी हूँ, अब यौवनवती हो चुकी हूँ, भोग लियो घर आई, और अब इस यौवन का तुम घर आकर के भोग कर लो, आनंद प्राप्त करो। 122वें पद की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, और 122वां पद ये आपके सामने है। देखिए, डाडी एक संदेश डोलई लगी लई जाई, अर्थात हे पति को, हे संदेशवाहक को मेरा एक संदेश जो है मेरे प्रियतम डोला तक लेकर के जाना, और संदेश ये है, जोबन फटी तलावड़ी पाली ने बांधव काई, जब कहने का तात्पर्य तालाब परिपूर्ण जल से परिपूर्ण भरने के बाद उसकी तालाब बांध या तालाब की जो दीवार होती है वो एक तरह से
टूटने वाली होती है तो हम उसकी मरम्मत करते हैं, उसे पुनः बांधते हैं ताकि जल व्यर्थ में बह करके नहीं जाए। उसी तरह से ये कह रही कि यौवन रूपी तालाब अब फूट पड़ा है। यौवन रूपी तालाब जब फूट जाता है तो तुम आकर के उसे बांधते क्यों नहीं, अर्थात उसे सांत्वना दो, उसे अपनी शरण दो, उसे अपना आश्रय दो, अपना आशीर्वाद दो, और एक प्रेयसी के जीवन पर उसके प्रियतम का ही पूर्णतः एकाधिकार होता है। तो कहने का तात्पर्य यौवन रूपी तालाब अब फूट पड़ा है, तुम आकर के पालियन दीवार, तुम आकर के उसे दीवार क्यों, इस पर दीवार क्यों नहीं बांधते। दीवार बांधने का तात्पर्य उसे सांत्वना देना, उस यौवनवती नायिका को धैर्य बंधाना, उसे अपने विश्वास में लेना। पद नंबर 123 की ओर हम बढ़ते हैं। 123वां दोहा देखिए, वीरे महादव जाग यऊ अगिन बुझावऊ आई। सॉरी, इससे ऊपर की पंक्ति देखिए, पंथी एक संदेशड़व लग ढोलव पहचाई, पहचाई पहुँचाऊँ, अर्थात है पति को मेरा एक संदेश ढोला तक पहुँचाना, और वो संदेश है वीरे महादव जाग्यो, वीरे रूपी महान अग्नि अब प्रज्वलित हो गई है, जाग्यो जागृत हो गई है, आगिन बुझावाओं आई, अब तुम आकर के इस वियोग वेदना की अग्नि को क्यों नहीं बुझाते, अर्थात तुम हे प्रियतम आकर के मुझे दर्शन दे दो, मुझे अपनी जीवन संगिनी स्वीकार करो, ताकि ये वियोग वेदना रूपी अग्नि शांत हो जाएगी, आपके आगमन के मात्र को सुन करके शांत हो जाएगी। अगला 124वां दोहा देखिए, पही बमता जय मिलई तो प्रिय आखे भाई, पहियन हे पति को, भमतायन भ्रमण करते हुए, जय मिलई जैसे ही मिलते हैं, तव यन तुम्हें, प्रियन प्रियतम, आंखें यन आंखों के सामने, भाई यन भाइयों, हे पथिक भाइयों, जैसे ही प्रियतम तुम्हें भ्रमण करते हुए तुम्हारी आंखों के सामने आ जाए, तुम्हें दर्शन दे जाए, तो उनके समीप जाकर के मेरा ये संदेश कहना, यौवन बंधन तोड़ई, अर्थात यौवन जो है, मैं पूर्णतः युवती हो गई हूँ, यौवनवती हो गई हूँ, अब यौवन बंधन तोड़ने को आकुल हैं, बंधन घातव आई, और तुम इस बंधन को आकर के मजबूत क्यों नहीं करते, अर्थात उसे संबल दीजिए, उस अपनी प्रेयसी को, अपनी जीवन संगिनी को आकर के सहारा दीजिए, अन्यथा यौवन रूपी बंधन अब मर्यादा को तोड़ने वाला है, और इसे पुनः आकर के आप मर्यादा में रखें तो अच्छा होगा। 125वीं दोहे की ओर हम आगे बढ़ते हैं। पंथी एक संदेश डो लब ढोलई पहचाई, अर्थात ये पति को मेरा एक संदेश ढोला तक पहुंचाना, और संदेश क्या है, निक्सी वेणी सापणी, स्वात ने बरसों आई, अर्थात निक्सी यानी निकल गई है, वेणी यानी बालों की चोटी, सापणी यानी सर्पिणी सी, घनी काली बालों की चोटी अब निकल चुकी है, यानी उसका जो सौंदर्य है वो बालों से ही एक नायिका का सौंदर्य, और घने काले बाल सर्पिणी की तरह हैं। स्वात जय बरसो आई, और उसकी सार्थकता तभी है कि तुम अब आकर के स्वाति नक्षत्र के जल को बरसा करके उसे तृप्त करो, अर्थात उसे प्रेम रस से तृप्त करो। मार्मिक व्यथा है यहाँ पर, नायिका के सौंदर्य का अवलोकन केवल उसका प्रियतम ही करता है, और वही उसे प्रेम से सरोबार करता है। पद नंबर 126 देखिए, पंथी एक संदेश लग ढोलई पेचाई, है पति को मेरा एक संदेश ढोला तक पहुँचाना, साले कुमार तक पहुँचाना, और संदेश क्या है, तन मन उत्तर बालियो, मेरे तन और मन को उत्तर दिशा से बहने वाली हवा, यानी गर्म हवा, लुओं ने, बालियो यानी बला दिया है, जला दिया है, उत्तर दिशा से बहने वाली हवाओं ने, गर्म हवाओं ने, लुओं ने मेरे तन और मन को, शरीर को पूरी तरह से जला दिया है। दक्षिण वाजय आई, और अब तुम दक्षिणी दिशा से, वाजयन चलना, आयन आकर, अर्थात दक्षिण दिशा से मलयानिल पर्वत से बहने वाली सुगंधित शीतल हवा के रूप में तुम प्रवाहित हो, ताकि इस जले हुए मन और शरीर को, तन मन को पुनर्दान मिले, पुनर्जीवन मिले, अर्थात तुम पुनः जीवन दान दो, शीतल हवा के रूप में तुम प्रवाहित हो जाओ। अगले 127वें पद की ओर हम बढ़ते हैं। पंथी एक संदेशड़े लग ढोलई पेचाई, अर्थात एक पति को इस मारवाणी का एक संदेश ढोला तक पहुंचाना, और संदेश ये है, वीरे महाविस्तन वसई, यानी वीरे रूपी महान जहर इस पूरे शरीर में बस गया है, यानी असाध्य रोग, प्रेम जो एक असाध्य रोग है, और असाध्य रोग की दवा केवल प्रेमी के सिवाय और किसी के पास नहीं होती, वही उसका चिकित्सक और वैद्य होता है। औखद दिए न आई, क्या औखद यानी औषधि से तुम आकर के क्या उसका उपचार नहीं करोगे, यानी मारवाणी का एकनिष्ठ प्रेम है अपने ढोला से, अपने प्रियतम से,
तो वियोग वेदना रूपी महान जहर जब शरीर में फैल गया है तो इस जहर का उपचार या इसकी एकमात्र दवा प्रीतम के पास है, वो आकर के इसे दर्शन दें, अपने सानिध्य में लें, इसे सहारा दें, संबल दें, धैर्य बंधाएं, तब जाकर के उस वियोग वेदना रूपी जहर से उपचार हो पाएगा। पद नंबर 128 की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। पंथी एक संदेश लग डोलई पहुँचाई, अर्थात एक संदेश डोला तक पहुँचाना। और संदेश ये है कि विरे वाग वनी तनी वसई सेहर गाजई आई, अर्थात वियोग वेद, हर पद में रूपक अलंकार है। वियोग वेदना रूपी बाघ वन रूपी शरीर में, वियोग वेदना रूपी बाघ मन रूपी शरीर में बस गया है। सेहर गाजय आई, सेहर यानी शिखर पर, गाजे यानी गर्जना करो, आई यानी आकर, अर्थात तुम मेघ बन करके जब शिखर पर चोटी पर आकर के गर्जना करोगे तो ये वीर रूपी बाघ इस मन रूपी शरीर को छोड़ करके भाग जाएगा डर करके, अतः आप सिंह बन करके गर्जना करो। अगला 129वां पद है। धन पंथी एक संदेश लग डोलई पेचाई, अर्थात एक संदेश डोला तक पहुंचाना। और संदेश ये कि धन कमलाणी, धन यानी तुम्हारी प्रेयसी, तुम्हारी पत्नी, कमलाणी यानी कुमला गई है, मुरझा गई है, कमदनी यानी कुमुदिनी, सिसर उगव आई, सिसर यानी चंद्रमा, उगव यानी उदय होकर के, आई यानी आकर, अर्थात एक जो कुमुदिनी होती है वो चंद्रमा को देख करके खिलती है, बिना चंद्रमा के दर्शन किए वो मुरझा जाती है। अतः मारवाणी भी कह रही है कि ये तुम्हारी प्रेयसी रूपी कुमुदिनी तुम्हारे दर्शन के बिना मुरझा गई है, अब तुम चंद्रमा के रूप में उदय होकर के प्रियतम इस मुरझाई हुई कुमुदिनी को पुनः दर्शन दो, ताकि ये तुम्हें देख करके पुनः प्रसन्न हो जाए और पुनः खिल जाए। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस ऑनलाइन का ये अंतिम पद 130वां पद हम पढ़ने जा रहे हैं। धन कमलाण एक पंथी एक संदेश लग डोलई पहुँचाई, अर्थात एक संदेश डोला तक पहुँचाना। और संदेश ये कि धन कमलणी, अर्थात तुम्हारी धन यानी तुम्हारी प्रेयसी, तुम्हारी पत्नी का जो रूप सौंदर्य है वो मुरझा गया है, तुम्हारे वियोग में, तुम्हारे दर्शन के बिना वो मुरझा गई है। कमलाणी यानी मुरझाना, कमलणी यानी कमलिनी, कमल का स्त्रीलिंग रूप, और कमल सूर्य को देख के खिलता है। सूर्य उगव आई, अर्थात तुम सूर्य के रूप में जब उदय हो जाओगे तो ये मुरझाई हुई कुमलिनी तुम्हारे दर्शन करके पुनः खिल उठेगी, अर्थात ये मारवाणी रूपी कमलिनी तुम्हारे दर्शन के अभाव में मुरझा गई है। अब तुम हे प्रीतम रूपी सूर्य, हे प्रीतम तुम सूर्य के रूप में उदय होकर के इसे दर्शन दोगे तो ये पुनः जीवित हो उठेगी, तुम्हारे संसर्ग से, तुम्हारे संयोग से ये प्रसन्न होकर के पुनः खिल उठेगी। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करेंगे। अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी वो हम पद नंबर 131 से आरंभ करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।